आज के शो में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत में पेश होने के लिए 8 रोज की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक हर सूरत सरेंडर करने का हुक्म। 8 दिन की मोहलत वरना कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ के पास कानूनी ऑप्शंस क्या? राना सनाउल्लाह के खिलाफ असासाजात केस 10 सितंबर को तलब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम को 8 दिन की मोहलत 8 दिन में तलब किया गया है अदालत की तरफ से। नहीं आए तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या क्या हो सकती है? 3 साल की एडिशनल सजा हो सकती है जो उनकी अपनी इस पर एप्लीकेशन है जो उन्होंने अपील की हुई है उस दरख्वास्त के हवाले से, उसके हवाले से इस पर मामला जो है मुतासिर हो सकता है। बहुत से मामला हैं। सियासी तौर पे भी नवाज शरीफ साहब जो नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जब डेथ बेड पे थी उनकी वाइफ, वो यहाँ पर आए, सजा भुगती, यहाँ पर रहे, जेल में रहे, उस पर क्या असर पड़ सकता है? बड़े अहम सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। आखिरकार जो मौजूद अदलिया ने फैसला दिया है, इस फैसले की रोशनी में नून लीग की अपनी हिकमत अमली क्या होगी, कानूनी ऑप्शंस नून लीग के पास क्या मौजूद हैं, ये तमाम सवाल उठाएंगे। कल होने वाले इस अहम तरीन दिन में हमने देखा कि अदालत की तरफ से अल अजीजिया और इवेंट फील्ड रेफरेंस में, इन 2 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को वापस आकर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म अदालत की तरफ से दिया गया। कहा यह गया कि अदालत ने कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत 27 फरवरी को खत्म हो चुकी और 10 सितंबर को अदालत में पेश हो वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी कहा गया अदालत ने कि जामिन कहां है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करना होगी अदालत की तरफ से। यह भी कहा गया। इस सिलसिले में मरियम नवाज साहिबा जब अदालत में गई, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दी गई, लेट्स हियर दिस। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है, अपनी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफा, एक दफा 6 महीने, एक दफा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है। हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटी। इसलिए वफाकी हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ आया। शिबली फराज साहब की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जरा सुनते हैं। अब कोर्ट ने भी कह दिया कि उनको हर सूरत में इधर वापस आना होगा, उनको पहले गिरफ्तारी देनी होगी और उसके बाद उनको उनकी जमानत की सोचा जा सकता है। अब ये तो अदालत का फैसला है, ये कानून का फैसला है। इस सिलसिले में अदालत की तरफ से सवाल उठाया गया कि पंजाब हुकूमत से जमानत खत्म होने पर वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत जानने के लिए आखिर क्या किया। कहा गया जी कि ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है, मफरूर है तो अलग 3 साल सजा हो सकती है, पेश ना होने पर कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में ख्वाजा हारिस साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत ने 7 करोड़ जमानत के एवज साबिक वजीर आजम को बैरून मुल्क भेजने की शर्त रखी। ख्वाजा हारिस साहब ने मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ को अदालत तलब कर रही है तो फिर भी वो पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर सकते हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इनका हक तो नहीं छीन रहे ना, वो फैसला चैलेंज कर सकते हैं। वकील सफाई ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं कि वो अभी पाकिस्तान आ सकें। हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेरे समात है। नवाज शरीफ को मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब के कमेंट्स थे, जस्टिस आमिर के कमेंट्स थे। इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे और जानेंगे कि नून लीग की अपनी सियासी हिकमत अमली क्या होगी, कानूनी ऑप्शंस नून लीग के पास क्या हैं, ये तमाम मामलात को लेकर। और फिर नैब के कुछ रीसेंट केसेस, नैब मुतहरिक हुई है, आज सुबह सिंध में मुतहरिक हुई है, पंजाब में भी कुछ केसेस हैं नैब के जिन पर गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां उठाएंगे अहम तरीन सवालात। नून लीग की सियासी हिकमत अमली यहां से आगे क्या होगी, कानूनी ऑप्शन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास क्या होंगे। राना सनाउल्लाह साहब सीनियर रहनुमा नून लीग के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राना साहब आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, पहले नवाज शरीफ साहब के पास जो उनका फ्यूचर है, जो स्ट्रैटेजी है नून लीग की, उससे कबल
आपको तलब किया गया नैब की तरफ से 10 सितंबर को असासाजात केस में, गैर कानूनी असासाजात केस में, जहां तक हमारा इल्म है, आपको भी इल्म है कि 19 जून को ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो गई थी। 40 करोड़ रुपए की कोई इंक्वायरी है आपके एसेट्स बियॉन्ड मींस के हवाले से। आपकी अपनी एक मतलब क्या है? ऑलरेडी आप बेल पर हैं, आप जाएंगे 10 तारीख को? देखिए, मेरे खिलाफ एक बड़ा ही बेबुनियाद और जो है वो गलत मुकदमा इन्होंने कायम किया था। ड्रग्स डाली थी मेरे ऊपर, तो उसमें कोई 6 माह बाद मैं 24 दिसंबर को मुझे हाई कोर्ट से बेल मिली थी। 25 दिसंबर की छुट्टी होती है, 26 को मैं जो है वो रिहा हुआ, तो 27 को नैब का नोटिस जो है वो मुझे मौसूल हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या इंक्वायरी है और इसके क्या मकासद हैं। तो मैं उस नोटिस की तामील में मैं पेश हुआ था और जो उन्होंने सवालनामा दिया था उसका मैंने जवाब भी दिया था। तो क्योंकि ये अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन है, कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश, कोई जो है ये एहतसाब नहीं है, ये सीधा सीधा इंतकाम है। तो इसलिए मैंने हाई कोर्ट से जो है वो बेल भी सीख की हुई है। तो मैं इससे पहले कोई तकरीबन 3 या 4 मरतबा जो है नैब की टीम के सामने जो है वो पेश हो चुका हूँ। उनके सवालात के जवाब जो है वो मैंने उनको दिए हैं। तो उनके पास जो है वो जैसे सवाल हैं वैसे मैंने उनको जो है वो जवाब दिए हैं। उनको भी पता है कि हम किस तरह से मजबूर हैं और हमें जो है वो किस गलत काम पे जो है वो लगाया गया है। तो मुझे भी इस बात का एहसास है, तो इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन टीम से तो कोई गिला नहीं है। तो ये हुकूमत जो है ये सारा फसाद कायम किए हुए है। तो देखें ये एक मामला कहाँ तक चलता है। अच्छा, आप 4 बार 3-4 बार पेश तो हो चुके हैं साहब, तो इस 10 तारीख को भी यानी आप अगर आपका है इरादा पेश होने का? जी बिल्कुल, मैं पेश होने का, मुझे वैसे अभी तक नोटिस मौसूल नहीं हुआ। ये अखबारी खबर या मीडिया पे खबर मैंने सुनी है, लेकिन मुझे नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नोटिस मौसूल हुआ तो बिल्कुल मैं पेश हूँगा। राना साहब, ये इस पे एक सवाल और करके, क्योंकि अभी ये मामला इंक्वायरी था, फिर 20 जून को जो है इन्वेस्टिगेशन बन गया, अब ये मामला रेफरेंस बन जाना। राना साहब, रेफरेंस बनता है तो आपको पता है उसके बाद तो फिर नैब फिर अरेस्ट तो किसी स्टेज पे भी कर सकती है, बेल आपके पास है, लेकिन ये एक केस बन जाना है फिर रेफरेंस की सूरत में, और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है केस आगे, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अब रेफरेंस की तरफ जा रहा है। आपको खतरा तो महसूस हो रहा होगा नैब की तरफ से अब, राना साहब? नहीं, नैब की तरफ से हमें कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा जो है ये हुकूमत की तरफ से है। तो हमने जब अपना जो है वो अपनी वजह नहीं बदलनी, तो वो भी अपनी खून नहीं छोड़ेंगे। और ये तो मुकाबला है अपोजिशन का और इस हुकूमत का। इस हुकूमत ने इस मुल्क को जो है वो नफ़रत और इंतकाम की आग की नज़र कर दिया है, और इन्होंने जो रवैया अपनाया है इन 2 सालों में, उसका जो मंतकी नतीजा है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब देखें कि आगे जो है वो इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन ये बात तय है कि ये नैब नहीं है, ये एहतसाब नहीं है, ये गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन है। तो अच्छा, इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली की तरफ हम आए और जो फैसला नून लीग ने किया, आपकी पार्टी ने जो पॉलिसी रखी है, आज शहबाज शरीफ साहब कराची में हैं, अहम मुलाकातें हुई हैं आसिफ जरदारी साहब से, बिलाल भुट्टो साहब से पीपल्स पार्टी के वफ्द से मिले, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, एहसन इकबाल साहब, नवीद कमर साहब। ये कोई वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के साथ आगे ऑपोजिशन का बन रहा है? क्योंकि इस रोशनी में राना साहब के कराची आने वाले हैं इमरान खान साहब, जुमे को कहा जा रहा है कोई पैकेज लेकर आने वाले हैं बड़ा। शेख रशीद साहब तो कल कह रहे थे कोई वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बन सकता है। उस सूरत हाल में आपको लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रहेगी या खुद पीटीआई के सफों में खड़ी हो जाएगी? राणा साहब, नहीं, पीपल्स पार्टी कतन पीटीआई की सफ़ों में खड़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। और जहाँ तक वर्किंग रिलेशन की बात है, देखें वर्किंग रिलेशन वो एक इंडिपेंडेंट जमात है, हम एक इंडिपेंडेंट जमात हैं। हमारा एक नुक्ते पे इत्तफाक है
कि मौजूदा हुकूमत जो है ये एक रिग्ड मैरिज इलेक्शन के नतीजे में जो है वो कायम हुई है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। इनका कोई हक नहीं है इस मुल्क को रूल करने का। इन्होंने 2 साल के अंदर मुल्क की तबाही की है, मुल्क की मईशत को तबाह किया है। इन्होंने अब आम आदमी को जो है वो 2 वक्त की रोटी इन्होंने मुश्किल कर दी है। और इन्होंने ऐसी करप्शन की है कि कोई इनका स्कैंडल जो है वो 100-150 अरब से कम नहीं है। और डकैती जो है ये करते हैं आम आदमी की जेब पे। वो अद्वियात डकैती हो, वो चीनी डकैती हो, वो अपना जो है आटा डकैती हो। और फिर ये है कि साथ साथ इंक्वायरीज भी करते रहते हैं, साथ साथ जो है वो पकड़ दकड़ के भी वादे करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो नबाशी तौर पे जो है वो चंद लोगों वर्किंग रिलेशनशिप आपके साथ नहीं पकड़ लेते हैं। पीटीआई के साथ अगर वर्किंग रिलेशन बन जाए आपको खतरा नहीं? क्योंकि अगर कोई पैकेज आता है और मुराद अली शाह साहब एज सीएम सिंध और पीटीआई की वफाक में हुकूमत है कराची के लिए, कोई बड़ा पैकेज लेकर आते हैं इमरान खान साहब, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उस सिलसिले में तो पीपल्स पार्टी पीटीआई को आना पड़ेगा एक पेज में। फिर वो आपके साथ खड़े होंगे या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे? क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप गवर्नेंस के लेवल पर बन जाएगा। राणा साहब देखिए बात ये है कि जो पीटीआई है जी, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी के साथ बैठ सके, उनमें इतना फहम फरासत ही नहीं है। ये 2 साल का जो टाइम है ये उनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो इस मुल्क के बुनियादी मसाइल को हल कर सकते थे, वो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते थे, वो इस मुल्क में बहुत पॉजिटिव और बहुत जो है वो यानी ज़रूरी लेजिस्लेशन कर सकते थे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो उनके साथ ताउन करने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने किया ही कुछ नहीं। वो एक ही बात है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि इंसान जितनी कमज़ोर और मजबूर और नापायदार चीज़ है, तो ये खामखा का तकब्बर जो है खन्नास आदमी के दिमाग में घुस जाता है और वो कहता है कि पता नहीं मैं खुदाई ताकत का हामिल हो गया और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इंसान में कहाँ इतनी सख्त है। तो बस उस जो है वो जाविये पे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब वो अपने अंजाम के काफ़ी करीब पहुँच गए। सही। लेकिन ऐसा आपने अपने केस से मुताल्लिक कहा, बल्कि आपने ओवरऑल ही कहा है कि विक्टिमाइजेशन है। आप तो कह रहे हैं कि हमें नैब से नहीं, हमें हुकूमत से है, जो भी हमारा मामला हुकूमत के साथ है। तो अब ये हुकूमत आगे मजीद क्या कर सकती है? यानी आपके केसेस हैं, आप पे बन रहे हैं इस पर, आप अरेस्ट भी हो चुके हैं, इससे पहले एक और केस में अरेस्ट हो चुके हैं, आप जहनी तौर पे तैयार हैं, दोबारा अरेस्ट भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। ये 4-5 लोगों का तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो इमरान खान ने कहा कि जी हम नैब लॉ को अमेंडमेंट उस वक्त तक नहीं करेंगे। ये 4-5 आदमी हैं, 5-6 आदमी जी, 5 और 6 का उन्होंने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो वो समझते हैं कि अगर हम 5-6 लोगों को पकड़ लेंगे तो हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगेगी, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने लगेगा, पाकिस्तान में जो है वो पैदावार दुगनी हो जाएगी, पाकिस्तान में जो है वो हर चीज़ ठीक हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो तो उसका खसारा ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, वो कर लें, हम तैयार हैं। और फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि वो जो है वो रास्ता कट रहा है या वो रास्ता खो रहे हैं, ये पता चल जाएगा। अगले 3-4 माह जो है दिसंबर तक, ये बड़ा क्रूशल है। उस वक्त तक ये बात जो है ये पूरी तरह से तय हो जाएगी कि अब इस मुल्क में सियासत, जमहूरियत, हुकूमत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि दिसंबर तक तय हो जाए। राणा साहब, आपने शेख रशीद साहब की तरह अपना शुरू कर दिए क्या? दिसंबर तक मामला, वो भी 2 महीने 3 महीने अगले है, मैं यही बात है। नहीं, ये नहीं, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये फरमाया था कि हमारे पास 6 माह हैं, 6 माह की मोहलत हमें मिली है। अगर 6 माह में हम अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा सके तो फिर जो है वो हमारी जो लीज है ना वो ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा, आपकी अपनी इत्तलात इस बारे में क्या? 6 माह जो है वो तकरीबन दो माह गुजर गए, 2 माह गुजर गए, दिसंबर 4 माह बाकी है। राणा साहब एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद जो अदालत ने दिया है नवाज शरीफ साहब से मुतालिक, इस पे जानते हैं आपसे कि आप नून लीग क्या सोच रही है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवाल हमारे साथ हुए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। अभी तक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि लीज गवर्नमेंट की खत्म होने लगी है, दिसंबर तक वो कहते हैं जमहूरियत और हुकूमत का मुस्तकबिल पता चल जाएगा। अपने केस से मुताल्लिक कहते हैं पेश होंगे, नैब के अंदर पेश जो है इस वक्त होंगे, विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ जो आगे नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं उनसे मुताल्लिक भी आपसे पूछते हैं। राना साहब, एक नैरेटिव सेट किया एज अ पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब ने, डेथ बेड पे वाइफ है, उनको छोड़ के आ जाना, यहाँ पर जेल भुगतना। अब इस वक्त जब अदालत तलब कर रही है मफरूर करार दिया जा सकता है, तो ये नून लीग कह रही है कि उनकी सेहत है और सेहत की वजह से नहीं आ सकते। क्या ये सियासी तौर पर आपके कारकुनान को कबूल होगा आगे जब ये मफरूर अगर हो जाते हैं नवाज शरीफ साहब? राणा साहब देखिए, ये हमारे कारकुनों को, हमारे वोटर्स को, हमारे सपोर्टर को और पाकिस्तान की पब्लिक एट लार्ज को, मासवाए उस मखसूस जहनीत को जिसको हम समझते हैं कि वो हर हाल में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से, PMLN से जो है वो नाराज़ है और रहेगी, उनके अपने जो है वो वेस्टेड मफादात हैं। हर किसी को ये बात समझ आ रही है कि कानून जो है, क्या जनरल मुशर्रफ जो है वो गए नहीं बाहर, उन्हें यहाँ पे मफरूर करार दिया गया। मफरूर करार दिए जाने के बावजूद क्या उनका ट्रायल नहीं हुआ? क्या उस ट्रायल में उन्हें जो है वो डिफेंस पेश करने का एक बार नहीं 3 बार जो है वो उन्हें हक नहीं मिला? क्या उसके बाद जब फैसला उनके ख़िलाफ़ आया तो उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो अपील नहीं की, लाहौर हाई कोर्ट में? यहाँ पे लार्जर बेंच नहीं बना, उस लार्जर बेंच ने उनको रिलीफ नहीं दिया, वो फैसला जो था उसे कलअदम करार दे के और उसे जो है वो उनको बरी कर दिया। तो ये सारा कुछ इसी मुल्क के कानून के तहत हुआ है और इसी मुल्क की अदालतों में हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक जेन्युइन काज, एक ऐसा काज जिसको गवर्नमेंट ने तस्लीम किया, ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर हैं। यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि हम उनके हार्ट का प्रोसीजर नहीं कर सकते, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ से इन्होंने पहले प्रोसीजर जो है वो करवाया है। प्रोफेसर डॉक्टर शमसी जैसे ऑनरेबल लोग इस बात के गवाह मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हर चीज़ मौजूद है। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ को, जबकि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनके डॉक्टर्स की अगर ये एडवाइस है कि वो अपने हार्ट का प्रोसीजर करवाएं जो कि अब तक नहीं हो सका, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ को अपनी ज़िंदगी को बचाने का हक हासिल नहीं है? क्या ये शर्म और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी और कानूनी नुक्ता लेकिन राणा साहब ये जो उनकी सर्जरी है, जो उनका हार्ट प्रोसीजर है कि वो अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। एग्जैक्टली। तो फिर मियाँ साहब जो है वो अपने डॉक्टर्स की जो है वो मशावरत पे अमल करेंगे। अगर डॉक्टर ने उनको कहा कि जी आप प्रोसीजर रहने दें, चले जाएं वापस, 1-2 साल बाद आ जाएं, आपको कोई आपका एज सच सीरियस मामला नहीं है, तो वो इंशाअल्लाह ताला उस मशवरा के मिलने के फौरन बाद जो फर्स्ट अवेलेबल होगी फ्लाइट वो वापस आ जाएंगे। और अगर डॉक्टरों ने अदरवाइज जो है वो उनको सजेस्ट किया तो फिर उन्हें अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। सही, अगर सर्जरी अर्जेंट नहीं है तो जिस तरह से यानी ड्यूरिंग कोविड भी वहां पे हॉस्पिटल और सर्जरीज इस पर जो है डिलेज हुई हैं, लेकिन अगर सर्जरी अर्जेंट नहीं है तो फिर तो यहाँ आ सकते हैं। यही मैं पूछना चाह रहा था, 10 तारीख तक अगर सर्जरी अर्जेंट नहीं है और आकर फिर जा सकते हैं, क्योंकि इसी अदालत से उनको रिलीफ ये सर्जरी जी सर्जरी अर्जेंट नहीं है
और डॉक्टर ये कह सकते हैं कि विदाउट सर्जरी देयर इज नो डेंजर। आप जाएं साल बाद 2 साल बाद करवा लें, आपको कोई खतरा नहीं होगा। और अगर वो सजेस्ट अदरवाइज करते हैं तो फिर ये उन पर उनका हक भी है और उनके ऊपर फ़र्ज भी है कि वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी है तो ये सारा कुछ है ना, केसेस भी हैं, सियासत भी है, मुकदमे भी हैं, सारा कुछ जो है ये ज़िंदगी के साथ ही है ना। ज़िंदगी के ख़त्म होने पे तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। देखिए आसिफ, ये जब आप जो है वो यकीनी तौर पे जनरल मुशर्रफ साहब का जो केस है अदालती निज़ाम का एक कड़ा इम्तिहान है, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की जब बात करते हैं, आप लोग खुद कहते हैं और हम जानते हैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा वोट ले चुके हैं, तो नवाज शरीफ साहब को फिर आप पैरेलल करते हैं मुशर्रफ साहब के साथ। अगर आप उस बुनियाद पे कहते हैं कि वो नहीं आए तो फिर ये भी नहीं आएंगे और वो मफरूर हो गए तो उनको जो हुआ तो फिर ये, तो आप पैरेलल ले जा रहे हैं 3 बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो 1 करोड़ से ज्यादा वोट लिया जनरल मुशर्रफ साहब के साथ, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तो एक अपना नैरेटिव रखते हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं देखे पैरेलल तो हो नहीं सकता जी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है उन्होंने इस मुल्क से गद्दारी की, इस मुल्क का आइन तोड़ा, वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए, जबकि मियां नवाज शरीफ वो इंसान है जिसको इस मुल्क के लोगों ने अपने वोट की ताकत से जो है वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। उन्होंने इस मुल्क को जो है वो इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इसे एटमी कुव्वत बनाया, एटमी धमाके किए। उन्होंने इस मुल्क को जो है वो एशियन टाइगर, इकोनॉमिक टाइगर बनाने के लिए उन्होंने सी पैक का मंसूबा दिया। तो दोनों को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कानून है, कानून की नज़र में जो है वो सब बराबर हैं। अगर एक रिलीफ आपका हक बनता है तो मेरा भी बनता है, अगर मेरा बनता है तो आपका भी बनता है। कानून इस बात की तफ्सील नहीं करता कि कोई मुंतखब है, कोई गैर मुंतखब है, कोई डिक्टेटर है या कोई अपना वज़ीर-ए-आज़म है, कोई सदर है, चाहे कोई जो है वो रडीबान है। कानून जो है वो सबको एक जैसा राइट देता है। लेकिन इसी अदालत से रिलीफ मिला ना नवाज शरीफ साहब को, जो वो गए रिलीफ मिला और उनको मेडिकल रीजंस थे, रिलीफ मिला, तो यही अदालत है जो अब उनको कह रही है कि सरेंडर कर दें। तो अदालत तो वही है जहां से उनको रिलीफ मिला है, जहां से बेल भी हुई मेरे नवाज साहब की, तो ये वही अदालत नहीं सुन लेना, इसी अदालत से जब उन्हें इससे पहले इसी तरह की एक साजिश के तहत एक हाईजैकर उनको बनाया गया था, तो उस वक्त अदालत ने ही उनको 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा दी थी। और उसके बाद फिर वो जब 6 साल बाद या 8-7 साल बाद वापस आए जी, तो फिर वो सज़ाएं जो माफ़ हुई थी वो अदालत ने की थी। अब ये वो अदालत ही थी जिसके जज साहब जो हैं वो जिन्होंने सज़ा दी है मियां नवाज शरीफ को, वो अदालत ही है जो कहती फिरती है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया। वो अदालत ही है जो कह रही है कि मुझे एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया। वो अदालत ही है जो कुछ लोगों के नाम ले रही है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप दोनों केसेस में जो है वो 14-14 साल सज़ा दें। मैंने तो फिर भी मियाँ साहब बड़ी हिम्मत से काम लिया और एक में आपको सज़ा दी है और एक में बरी किया है, और जो सज़ा दी है ना कोई सबूत है ना कोई कानून है, कुछ भी नहीं है। मैं माजरत खा हूँ, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, वो अदालत नहीं है, वो जज नहीं है। तो यही सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों को आप रख के कोई फैसला करेंगे ना। साहब फिर कानूनी ऑप्शंस क्या चले? तो सियासी नुक्ता नजर हो गया, कानूनी ऑप्शन फिर क्या रह जाते हैं? 3 साल एडिशनल सजा हो सकती है, मफरूर करा दिया सकता है, आपकी अपील जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो कानूनी ऑप्शन क्या सोचे इस वक्त आपने? कि मफरूर करा देते हैं तो वो 3 साल एडिशनल सजा भी है उसमें, तो क्या लीगल ऑप्शन डिस्कस हुए हैं इस केस को? मेडिकल तो है, आपने बता दिया कि पहली प्रायोरिटी सेहत है, कानूनी ऑप्शन क्या है? देखिए, मैं तो आपको कानून और अपनी यानी अदालती तारीख के हवाले से, क्योंकि जो सियासी केस होते हैं इनके फिर फैसले जो हैं वो सिर्फ कानूनी नहीं होते, वो सियासी भी होते हैं। सियासत को आप उन चीज़ों से बाहर नहीं कर सकते। अब अगर एक आदमी को सज़ा ही गलत हुई है और उस गलत सज़ा देने की गवाही वो सज़ा देने वाला दे रहा है, वो जज दे रहा है, तो क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए पहले? वो जिनके नाम ले रहा है वो उस वक्त बड़े आला मनसब पे जो है वो विराजमान थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक साहब अभी भी जो है वो आला मनसब पे है। इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इसका पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते कानून से। लेकिन अगर दुनिया में किसी और जगह हो ये बात तो दुनिया हिल के रह जाए। अब लीगल आप मुझे ये बताएं कि मेरे खिलाफ जो है वो नहीं, सुन ले
मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया है ड्रग्स का कि जी मैं पूरी दुनिया में एक नेटवर्क चला रहा हूँ अपना ड्रग स्मगलिंग का, मेरे अलावा उस पूरे नेटवर्क से एक आदमी और पकड़ा नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं उसको फेस कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ फेस, और मुझे अगर जो है वो किसी जज को इसी तरह से जो है वो मजबूर करके सज़ा दिला दी जाती है, या मैं उस ट्रायल को फेस नहीं करता और मैं आगे पीछे हो जाता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर कोई ब्लेम होगा? यानी एक बेगुनाह आदमी, एक बेकसूर आदमी जिसके साथ जुल्म हो रहा है, वो उस जुल्म से जो है वो अगर अपनी कोई के तहत जो है वो जुल्म को रोकने की कोशिश करता है या उस जुल्म से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो क्या आप उसे इन टेक्निकलिटीज में लेके जाएंगे? यानी ये पब्लिक एट लार्ज, ये अवाम समझते हैं इस चीज़ को, अवाम जानते हैं इस चीज़ को कि जो हो रहा है, और ये कब तक होगा? मेरा ख्याल है हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये जुल्म जो है ये अब जल्द खत्म होने वाला है। सर होप जो है ना, उम्मीद है आपको, बिल्कुल है, रखनी भी चाहिए यकीनी तौर पर, उम्मीद नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए। मैं कानूनी स्ट्रैटेजी पूछ रहा था क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो भी आपका मुकदमा है, कानूनी ऑप्शंस नवाज शरीफ साहब के पास, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के पास, अब वो क्या होंगे? क्योंकि 3 साल की एडिशनल सजा हो सकती है, मफरूर करार दिए जा सकते हैं, इसके अलावा अपील भी खारिज हो सकती है। तो लीगल ऑप्शंस कुछ आपके अंदरूनी हलकों में डिस्कस हुए हैं कि किस तरह से आगे अप्रोच करेंगे? तो ये फैसला तो आप कर चुके हैं कि वो नहीं, सेहत की वजह से। देखें, बात ये है कि जहाँ पे तारीखी हवाले इस तरह से हों कि झूठा केस बनाया जा सकता है, उसमें 2 दफ़ा उम्र कैद की जा सकती है, उसमें अपील खारिज हो सकती है, उसके 7 साल बाद फिर दोबारा अपील जो है वो मंजूर हो सकती है, वो सज़ा माफ़ हो सकती है, तो ये फिर ये केसेस जो हैं जिस तरह से बनते हैं उसी तरह से ये ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह कि उनके पीछे कोई जो है वो जस्टिस नहीं होता, उनके पीछे कोई इंसाफ की ताकत नहीं होती, तो ये तो फिर एक फसाद होता है, वो जिस तरह से बनाया जाता है उसी तरह से ख़त्म हो जाता है। राना साहब, जो आप कह रहे हैं, उम्मीद है, मुझे आपकी बातें हौसला अफजा लग रही हैं। आपको जो उम्मीद है और दिसंबर की बात आप कह रहे हैं, वो वाकई में इमरान खान साहब कोई आप कोट कर रहे हैं कि लीज पर एक या कुछ हलकों से अच्छे आपके ताल्लुकात हो गए हैं, यानी आपसे मतलब आपकी जमात के, राना साहब, जो पता चल रही है खबरें अंदर की? देखें, हमारे तल्लुकात का अच्छा होना या ना अच्छा होना तो अपनी जगह पे, लेकिन ये सारा कुछ नज़र तो सबको ही आ रहा है ना कि किस तरह से इस मुल्क को तबाह कर दिया गया है। ये 2 साल में जो तबाही इस मुल्क की गई है, ये आने वाले पता नहीं 10 सालों में जो है ये इसका जो है वो अजाला होगा। किस तरह से जो है वो लोगों के ऊपर ज़िंदगी जो है वो गुजारना जो है वो अजाब कर दिया गया है। यानी कोई डकैती इनकी जो है, कोई करप्शन स्कैंडल जो है वो 150-200 अरब से कम ही नहीं है। यानी 2-4-10 अरब के ऊपर तो उनका गुजारा ही नहीं होता। वो अद्वियात डकैती देख लें, वो अब उस डकैती के बाद वजीर को जो है वो हटा दिया। यहाँ पे वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले हैं वो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने इस तरह से पैसे इकट्ठे किए, फलां जगह पे जो है वो फलां बंदे को दिए। तो पूछा किसी ने? अब एक सवाल बड़ा कोई हुई इंक्वायरी कोई उसकी? ये लास्ट एक सवाल है आपकी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से। शेख रशीद साहब 12 बोलते हैं ये शीन लीग है जो वहां गई, ये नून लीग है जो कल अदालत में थी मरीम नवाज साहिबा के साथ, वो शीन लीग थी, ये नून लीग थी। ये क्या हो रहा है आखिर राना साहब? ये क्या शीन लीग और नून लीग अलग जमाते, क्या हो रहा है आपकी पार्टी? नहीं, कोई बात सुन लें जी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ आज अगर कहें ना, मियाँ शहबाज शरीफ को, मैंने उनके साथ बड़ा करीब रह के काम भी किया है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ, और मेरा उनके साथ बड़ा तल्लक है। अगर मियाँ नवाज शरीफ उनको कहें ना कि जनाब आप फ़लाँ को, या जिस तरह से आप मरीम नवाज़ के साथ उनका मुकाबला करवाते रहते हैं कि मरीम नवाज़ को जो है वो सदर बनाना है या पार्टी की क़यादत देनी है, मियाँ नवाज शरीफ खुद प्रपोज़ करेगा, खुद, कि जी मैं प्रपोज़ करता हूँ कि आप ये करें। ये वहाँ पे कोई इस किस्म का झगड़ा है ही नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो सियासत में मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे हैं,
उन्हें अगर मियां नवाज शरीफ सुबह कहें कि जी आप बस ठीक है, आपकी खिदमत जो हैं वो अब नो मोर रिक्वायर्ड टू द पार्टी, तो ही विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। मैं उन्हें जानता हूँ। तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, ना शीन का ना मीम का। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ है, ठीक है, जो वो मुनासिब समझेंगे, जो जिसको कहेंगे वो इसको लीड करेगा। राणा साहब शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर। राणा सलमान साहब से खुसूसी गुफ्तगू आप देख रहे थे। सियासी और कानूनी हिकमत अमली क्या होगी नून लीग की, कंफ्यूजन की तरफ आएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात नून लीग की सियासी और कानूनी हिकमत अमली के हवाले से उठाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा गिरफ्तारी के लिए, अपनी गिरफ्तारी के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। नैब की पेशी है 10 सितंबर को गैर कानूनी असासाजात केस में 40 करोड़ रुपए के असासे बनाने का इल्जाम। राना साहब कहते हैं कि विक्टिमाइजेशन है, जहनी तौर पर तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। साथ साथ कहते हैं हुकूमत की लीज खत्म होने वाली है। बार बार कहा जी कि उम्मीद है, इस तरह की बातें की कि उम्मीद है हुकूमत की लीज खत्म होने वाली है। इमरान खान साहब के अपने कोर्ट को कोट करते हुए कहा कि दिसंबर तक जो है हुकूमत और जमहूरियत का मुस्तकबिल रहेगा। साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक बार फिर नून लीग का मौकिफ दोहराया कि नवाज शरीफ की सेहत पहले है, उसके बाद कोई और कानूनी या सियासी मामलात है। आप अपना फीडबैक हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर दे सकते हैं जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।